everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं vitamins और उसे हम प्रोनाउंस करते हैं vitamins. ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट में इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट है. इससे पहले हमने एंजाइम वाला पोर्शन देखा था और आज हम डिस्कस करेंगे vitamins को. वाइटामिन्स जो पोर्शन है वो नेट और जी सेट के लिए जनरली कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पोर्शन है नहीं. वाइटामिन्स का जो सिलेबस है वो आप अगर 12th एनसीईआरटी में से पढ़ते हो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा. ठीक है, तो हम इस पीडीएफ में से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. इसके क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ से ही निकलेंगे और कैसे निकलेंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. चलिए, vitamins जो है it has been observed that certain organic compound are required in small amount in our diet but the deficiency यानी कि कमी causes specific disease called these compound called as vitamins. यानी कि vitamins एक ऐसे compound है जो हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उसकी, लेकिन अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें बहुत बड़े डिसीज़ हो सकते हैं और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे विटामिन्स. प्लांट आर सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. हमारी बॉडी जो है वो कुछ विटामिन्स को डाइजेस्ट मतलब कि प्रोड्यूस नहीं करती है, बट प्लांट जो है वो ऑलमोस्ट सारे विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, ऑल द विटामिन्स आर जनरली अवेलेबल आर इन डाइट्स. कुछ लोग जो होते हैं वो विटामिन की सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन जनरली जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे हमारे डाइट के अंदर अवेलेबल होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला जो है वो इसकी डेफिनेशन होगी ऑफिशियल कि ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट. जो हमने बोला कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे डाइट में बहुत ही कम पोर्शन में हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन. यानी कि हमारी बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शन को अच्छी तरीके से प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बहुत ही स्मॉल पोर्शन में रिक्वायरमेंट होती है फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ. यानी कि हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. यानी कि जितने भी ऑर्गन हैं हमारे उसकी हेल्थ के लिए जो है वो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी होते हैं. हमारे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो ज़रूरी होते हैं. vitamins are designated by alphabet A B C D E. यानी कि nomenclature of vitamins जो है वो A B C D के तौर पे यानी कि अल्फ़ाबेट के नाम पे रखा गया है. some of them further named as सब ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल आपने B1 B2 B6 B12 एक्सेट्रा पढ़ा होगा. ठीक है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन उसका होता है. द टर्म वाइटामिन आया कहाँ से? वॉज coined from the word vital plus amine. vital plus amine since the earlier identified compound had amino acid. यानी कि पहले जो विटामिन्स मिले थे उसके अंदर एमिनो एसिड था. ठीक है, एमिनो ग्रुप था, लेकिन लेटर वर्क शोज दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन एमिनो ग्रुप. यानी कि बहुत सारे ऐसे अदर विटामिन्स भी है जहाँ पे एमिनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है. तो एमाइन जो है वहाँ से उन लोगों ने ई को रिमूव कर दिया, क्योंकि अगर आपको एमाइन की स्पेलिंग अगर लिखनी हो तो पीछे ई लिखना ज़रूरी है, लेकिन सभी में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो उन लोगों ने ई को हटा दिया और जो पूरी वाइटल प्लस एमीन का जो बना उसमें से उन लोगों ने विटामिन को इस तरीके से नॉमेनक्लेचर दिया. ठीक है, चलिए अभी तो आपको विटामिन के बारे में जनरल इतना पता चल गया. प्लांट जो है वो ऑल विटामिन सिंथेसाइज करता है. विटामिन्स जो है हमारी बॉडी को हमारे जो फंक्शन है, बायोलॉजिकल फंक्शन, हमारा जो ग्रोथ है, हमारे जो हार्मोन्स है उसका फंक्शनल ग्रोथ के लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत है. ठीक है, इतनी चीज़ें पता चली. चलिए, उसका नॉमेनक्लेचर हो गया. अभी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स देखें तो टू फंक्शन में यानी कि टू क्लासेस में हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं. एक तो फैट सॉल्यूबल और दूसरा वाटर सॉल्यूबल. फैट क्या होता है हमें पता है. फैट सॉल्यूबल यानी कि वो वाटर में इनसॉल्यूबल होंगे. कितने ऐसे विटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्यूबल होंगे? तो ए डी ई के 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो कहाँ पे सॉल्यूबल होंगे? फैट में सॉल्यूबल होंगे. वाटर सॉल्यूबल जो होंगे वो कहाँ पे सॉल्यूबल होंगे? पानी में सॉल्यूबल होंगे. बी ग्रुप यानी कि B1 B2 B6 B12 बी विटामिन के जितने भी ग्रुप हुए वो, और विटामिन सी आर सॉल्यूबल इन वाटर, सो दे आर ग्रुप टुगेदर. यानी कि उनको वाटर सॉल्यूबल ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमने कंक्लूड करा है. दे आर रेडिली एक्सट्रैक्टेड इन यूरिन. यानी कि विटामिन बी और सी जो है वो हमें रेगुलरली हमारी डाइट में लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्यूबल है तो वो यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट होते रहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से रेगुलरली निकलते रहते हैं.
तो अगर वो बॉडी में से रेगुलरली निकलते रहते हैं तो हमें उसको रेगुलरली एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा। तो विटामिन बी और सी जो है वो हमें हमारे रेगुलर डाइट में हमेशा इंक्लूड करते रहना चाहिए, वो यहाँ पे बोला गया है। तो जनरली आप फैट सॉल्युबल में याद रखोगे ADEK को, वाटर सॉल्युबल में आप याद रखोगे बी और सी को, ठीक है। चलिए, सम इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, देयर सोर्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिसीज, यहाँ से आपको 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको नीट जीसेट MSc लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, विटामिन ए से आपको क्या होगा, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज, यानी कि आइज की जो एक आपकी बीमारी होती है वो हो सकती है। सोर्स यानी कि विटामिन ए का सोर्स कहाँ पे है, तो फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क। तो सोर्स जो है वो आपको सभी विटामिन का याद रखना होगा। डिसीज जो है वो आप जनरली ट्रिक बना के याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर विटामिन बी जिसे हम थायमीन भी बोलते हैं, तो थायमीन की जो डेफिशिएंसी की वजह से हमें बेरी होता है, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ कम होता है। तो इस तरीके का विटामिन B2 को हम रिबोफ्लेविन बोलेंगे, जिसकी वजह से ये जो सारी आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और ये सारी जो चीज़ें वो होती है। विटामिन बी आपको सोर्स कहाँ से मिलेगा, तो ईस्ट में से मिलेगा, मिल्क में से मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क है, एग वाइट है, लिवर, किडनी। तो इन सभी ये जो है वो सोर्स है आपके विटामिन B1 एंड B2 के। तो सोर्स आपको जनरली याद रखने होंगे और डेफिशिएंसी याद रखनी होगी। B6 की बात करें तो पायरिडॉक्सिन, इसका जो दूसरा नाम है, विटामिन B1 का थायमीन है, B2 का रिबोफ्लेविन है, B6 का पेरिडॉक्सिन है। ये दूसरे नाम भी आपको याद रखने हैं, वहाँ से आपको MCQ जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। ईस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स एंड ग्रम। देखिए, मिल्क जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो B1 यानी कि बी ग्रुप के जो आपके विटामिन हैं वो मिल्क में से आपको मिलेंगे, तो ये तो आपको जनरली याद रखना होगा। विटामिन सी, तो हमें पता है कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं वहाँ से हमें मिलेगा विटामिन सी। तो विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी आपको याद रखने। स्कर्वी होता है विटामिन सी से, स्कर्वी, इस तरीके से डेफिशिएंसी याद रखते हो। साइट्रस फूड यानी कि जिसके अंदर साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल टमेटो है, आपका लेमन है, तो वहाँ से मिलेगा आंवला, ठीक है। एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में से भी आपको विटामिन सी मिलेंगे। विटामिन डी तो हम सभी को पता है, हमने बहुत ही अपने जूनियर लेवल में पढ़ा है कि एक्सपोजर टू सनलाइट, फिश एंड एग योग में से हमें विटामिन डी मिलेगा, ठीक है। रिक्टस का जो है वो बोन यानी कि हमारे जो हड्डी है, विटामिन डी, तो उसकी जो डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो हमें हड्डी के जो रोग है वो होने की पॉसिबिलिटीज़ है। विटामिन ई की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट ग्रीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। तो विटामिन ई जो है वो आप याद रख सकते हो ऑयल से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, विटामिन के, ग्रीन लीफ वेजिटेबल में से हमें विटामिन के मिलते हैं, कुछ 9 हमारे पास है, तो वो आप आसानी से याद रख सकते हो। विटामिन ए है, विटामिन B1, B2, B6, B12 है, सी है, डी है हमारे पास, विटामिन ई और के। तो अगर ये लिस्ट को, आई होप आपको ये लिस्ट अच्छे से दिख रहा होगा, आप विटामिन की लिस्ट को आप देखोगे ना, जनरली गूगल पे आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से आसानी से इस चीज़ को याद, अगर मैं इतना ज़्यादा जूम आउट करूँगी तो आपको नहीं दिख पाएगा। ओके, देखिए, आप अपनी बुक में से इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे मैं आपको वापस से रिपीट कर देती हूँ। इतना ही पोर्शन है विटामिन में। विटामिन के जो नाम है वो आपको एक याद रखने हैं, वो फैट सॉल्युबल है या फिर वो वाटर सॉल्युबल है, वो याद रखने हैं आपको। कहाँ से मिलेगा यानी कि सोर्स आपको याद रखना है, और डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होगी वो आपको याद रखनी है। आप लिस्ट बना लो, ठीक है, डिसीज़ की। यहाँ पे डिसीज़ जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि अगर बेरी है तो वो कहाँ पे होगा, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, तो इस तरीके का उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप सिर्फ एक डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिसीज़ है उसका एक लिस्ट बना लो, उसके सामने आप विटामिन का नाम लिख लो, और जो सोर्स है वो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क है, एग योग है, कैरेट है, बटर मिल्क है, वो जनरल हमारे जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं चीज़ें, वही सोर्स है, ठीक है। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि आपने ये लिख दिया तो इसमें से तो ये चीज़ नहीं मिल रही है, ऐसा कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका जो कॉमन सेंस है वो यूज़ करिए कि सभी चीज़ों में से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, यानी कि विटामिन जो है वो हमारे डाइट में ऑलमोस्ट सभी विटामिन रहे होते हैं, मेजॉरिटी जो होते हैं वो हम यहाँ पे सोर्स में लिख देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि मिल्क जो है वो सभी में आ रहा है,
विटामिन सी तो हमारे खट्टे फ्रूट है, विटामिन डी है तो सनलाइट है, एग योक है, फिश है, वहाँ से मिल रहा है। विटामिन ई और के हमें ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स में से मिल रहा है। तो जनरल हम जो खाना खाते हैं वही आपको सोर्स में लिखना है। सिर्फ नाम आपको जो सेकंड नाम है वो याद रखना है। विटामिन बी का थायमिन है, बी2 का रिबोफ्लेविन है। तो सेकंड नाम आप याद रखोगे, सोर्स आप याद रखोगे, और डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीज़ जो है वो याद रखोगे। तो इतनी चीज़ें थी आपकी विटामिन्स के अंदर। बेशक लेक्चर बहुत छोटा लगेगा लेकिन इतना ही पोर्शन है विटामिन में, ठीक है। जितनी कम ज़रूरत है विटामिन की हमारे बॉडी में उतना कम पोर्शन है सिलेबस में, उतना आप कंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इस चीज़ों को रिवाइज करिएगा। अगर कोई कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो, डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।